देखिए, ऐसे इस जीवन काल में, इस लाइफ टाइम में ऐसी अनुभूति करना ना बहुत ही मुश्किल है। ऐसा एक्सपीरियंस करना बहुत ही मुश्किल है। हर बार ना एक भूमिका बांधने की जरूरत नहीं होती, भाव ही काफी होते हैं, शब्द कम पड़ जाते हैं ऐसी तस्वीरों को बयां करने के लिए। नमस्कार, मैं हूं शगुफ्ता साहिल देव। स्वागत है आप सभी का। लंच टाइम आप देख रहे हैं। आज है माघ पूर्णिमा का मौका। माघ पूर्णिमा के मौके पर तस्वीरें बहुत सुंदर आई हैं, अभिभूत करती हैं, और अनुभूति कैसी है वो सब आपके साथ शेयर करेंगे, साझा करेंगे। एक महापैनल जुड़ रहा है, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चर्चा इंटरेस्टिंग रहने वाली है, सबका तारुफ आपके साथ करवाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। आज माघ पूर्णिमा का दिन है और बेहद ही खास दिन है। अलग अलग तस्वीरें महाकुंभ से सामने आ रही हैं, वो आपको दिखाएंगे। साथ ही चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारे सहयोगी संजय शर्मा जी मौजूद हैं और ज्योतिष आचार्य पंडित अरविंद शुक्ला जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो खास गेस्ट पैनल हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, उनसे इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो देश की पवित्र नदियों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का स्नान जारी है और बड़ी संख्या में भक्त गंगा समेत पवित्र नदियों में स्नान ध्यान के लिए उमड़ रहे हैं। सबसे पहले पंडित जी अरविंद शुक्ला जी, आज का दिन काफी ज्यादा खास है। अगर ज्योतिष आचार्य के हिसाब से देखा जाए तो कितना पुण्यदायक आज का दिन माना जाता है? देखिए, ऐसा है कि ज्योतिष का जो अपना एक महत्व है, उसका तो बड़ा गहरा महत्व है। ज्योतिष ही बताती है कि कब कैसे किस तरह के मुहूर्त बनते हैं। यदि यह कुंभ का संयोग बना है तो ज्योतिष ने के ही गणना के आधार पे यह जो है मुहूर्त बना है। 144 वर्ष का जो गणना आ रही है आप लोगों के सामने, तो ये भी ज्योतिष के आधार पे आ रही है। तो देखिए, जैसे कि ये पूर्णिमा है, पूर्णिमा अपने आप में जो अपूर्ण है, कहने का तात्पर्य कि जो अभी तक स्नान नहीं कर पाया, जो अभी तक कोई पुण्य कार्य नहीं कर पाया, आज के दिन यदि वो किसी भी प्रकार का दान, स्नान, जाप, पाठ कुछ भी कर लेता है तो वह परिपूर्ण हो जाएगा। अर्थात जो उसने एक महीने माघ के महीने में नहीं किया, वो आज के दिन करने से उसका वह फल पूरा प्राप्त करेगा जो एक महीने के करने से प्राप्त होता है। शब्द भी है कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उसके अलावा चंद्रमा क्या है कि आज के दिन अपनी परिपूर्ण कलाओं में होता है, जिसको कहते हैं कि पूर्णिमा का चांद। और चंद्रमा किसका कारक है? चंद्रमा मन सो जाता, चंद्रमा मन का कारक है। कहते हैं कि मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले जग उजियारा होए। ठीक, तो उसके आगे क्या है कि कहते हैं कि मन जो है अपने आप में यदि आपको ठीक करना है तो आज के दिन चंद्रमा के साथ जो है आराधना जो है भगवान विष्णु और भगवती गंगा की करें तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार का यदि मानसिक क्लेश, मानसिक कष्ट, आपका स्ट्रेस, तनाव है तो वो सब बहुत अच्छी तरह से दूर होगा। जीवन में कुछ भी आपको सफलता प्राप्त करनी है, उस सफलता में मन का आपका जो है प्रबल और मन का बलिष्ठ रहना बहुत जरूरी है। ठीक है संजय जी, आपके पास मैं आती हूं, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, बड़ी संख्या में हम सभी को बता रहे हैं कि भक्त गंगा समेत पवित्र नदियों में स्नान ध्यान के लिए उमड़ रहे हैं। आज की तिथि बेहद खास है, जैसा कि आपको बताया है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक आज के दिन व्रत रखने से, पवित्र नदियों में स्नान करने से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और मोक्ष की और पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। संगम किनारे श्रद्धा का महामेला आप देख सकते हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं भक्ति भाव कैसा है। सनातनी उत्सव के रंग हर तरफ बिखरे हैं और भक्त माघी पूर्णिमा पर कुंभ स्नान कर मां गंगा से शुभता का आशीष पा रहे हैं। और आज और अब तक 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा भक्त पवित्र त्रिवेणी में डुबकी भी लगा चुके हैं। माघी पूर्णिमा पर सिर्फ प्रयागराज में ही श्रद्धालु पवित्र स्नान नहीं कर रहे हैं, बल्कि शिव की नगरी काशी के अलग अलग घाटों पर भक्तों की भीड़ पहुंची हुई है। सभी भक्त इस पावन पर्व पर मां गंगा में डुबकी लगाकर पुण्य के भागी बन रहे हैं। रामनगरी अयोध्या में आस्था का ऐसा ही सैलाब उमड़ रहा है। उज्जैन की शिप्रा नदी की बात की जाए तो वहां भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही स्नान दान कर रहे हैं। और इसी तरह हरिद्वार और देवघर में भी भक्त पूरे आस्था के साथ स्नान दान और पूजा पाठ कर रहे हैं ताकि माघी पूर्णिमा का शुभ फल उनको मिल सके। देखिए, तमाम जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तमाम जगह की तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि श्रद्धा और भक्ति के साथ लबरेज ये तमाम श्रद्धालु आज यहां पर पहुंचे हैं। और इसी बीच एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, पंडित संजय शर्मा जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आती हूं आपके पास, लेकिन संजय शर्मा जी स्टूडियो में मौजूद हैं। संजय जी,
ये तस्वीरें, ये रंग अभिभूत करते हैं। देखिए, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, यहाँ पे बैठे हुए तो मुझे फील होता है कि ये कैसे हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है क्या? ऐसी तस्वीरें भी आती हैं। आपने तो ग्राउंड से कवर किया है, तो आप यहाँ पर बैठकर और वहां पर बैठकर क्या अनुभूति है, क्या एक्सपीरियंस है और क्या अलग आप पा रहे हैं आज में? इसमें सिर्फ 3 शब्द कह सकते हैं, अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय। वाह। और सिर्फ ये हमारे लिए नहीं, ये जो लोग वहां जा रहे हैं उनको भी ऐसा ही लग रहा है, चाहे विदेशी हो या देशी हो। विदेशी तो कई लोगों ने अपने पूरे जीवन भर में इतने सारे लोग इकट्ठा नहीं देखे होंगे, उनके देश की आबादी शायद इतनी नहीं होगी, इससे भी बहुत कम होगी। और उन लोगों ने जब इतने सारे लोगों को एक साथ देखा है और वो भी स्नान करते हुए दूसरे भाव में रमे हुए, तो वो खुद बहुत दंग रह गए। और ऐसी स्थिति है कि ज्यों गूंगा गुड़ खाए के कहे कौन मुंह स्वाद। उसको स्वाद तो बहुत आ रहा है, लेकिन वो बता नहीं पा रहा है कि उसको कैसा स्वाद आया। तो हर एक आदमी की स्थिति ऐसी ही है, जिसमें वो ये तो सिर्फ शब्दों में यही कह सकता है कि बहुत आनंद आया, बहुत मजा आया। बिल्कुल। लेकिन उनके चेहरे पर जो खुशी लिखी हुई है, वो अगर पढ़ सकें तो उसमें पता चलेगा कि बहुत सारे असंख्य ऐसी लिपियां और भाषाएं हैं जो पढ़ने के मोहताज ही नहीं है, सिर्फ आपको देखने से ही समझ में आ जाता है। तो पुराने जितने कुंभ हमने कवर किए हैं उसके मुकाबले ये कुंभ न केवल बड़ा है, इसका क्षेत्रफल बड़ा है, बल्कि लोगों की भीड़ भी बढ़ी है, लोगों की आस्था का सैलाब बड़ा है। और जिस तरह से नवयुवकों का रेला दिखाई पड़ता है, उसे देखते हुए लगता है कि लोगों का कोविड के बाद खास करके लोगों का अपने संस्कृति में, अपने धार्मिक कृत्यों में जो यंग जनरेशन है उनका इंटरेस्ट बढ़ा है। और उनको ये लगता है कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए कर ले सो काम और भजले सो राम। तो इसलिए वो सारे लोग वहां आ रहे हैं। वो इस उम्मीद में नहीं है कि बुढ़ापे में जाकर देखेंगे, उनको समझ में आ गया कि कभी भी ऐसा कोई महामारी आएगी और उसके बाद क्या स्थिति होगी पता नहीं। तो कुछ ये भी चीजें हैं जिसने लॉकडाउन ने लोगों के मन में आस्था के प्रति उनका विश्वास और बढ़ा दिया है। सार तो यही निकलता है ना संजय जी की लाइफ इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। जो करना है अभी कर लीजिए, अभी का अनुभव कर लीजिए अगर आपको मौका मिलता है। जी पूजा। बिल्कुल, यानी कि जैसा कि संजय जी ने बताया, संजय जी बहुत यूथ भी बढ़ चढ़कर महाकुंभ में हिस्सा ले रहा है और ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही है, काफी खुश है वहां पर जाकर। और भीड़ काफी है, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी वहां पहुंच रहे हैं। आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि जब आप वहां पर थे तो आपने वहां कैसी तस्वीरें देखी? बूढ़े बुजुर्ग तो आ ही रहे हैं, महाकुंभ जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन यूथ की बात की जाए, जब आपने उनसे बात करी तो कितना बदलाव आपको देखने को मिला? यूथ में अधिकतर मुझे नई उम्र के दिखाई पड़े और जिनसे भी बात की उनका यह कहना था कि वो सिर्फ ये एक्सपीरियंस करने आए हैं कि कुंभ की फीलिंग क्या होती है, क्या फील होता है वहां जाके। और जाहिर है कि उन सारे लोगों को इतना सारा भीड़ भड़का, धक्कम धक्का, इतना मेला पर्व सब कुछ दिखा, बाबा लोग दिखे और उनको लगा कि ये आध्यात्म का जो आत्मा है वो उनको कई लोगों ने टटोलने की कोशिश की। आखिर संगम पर जाकर स्नान करने में, नदी किनारे स्नान करने में क्या अंतर रहता है वो उन्होंने फील करने की कोशिश की। बुजुर्गों को हमने देखा, मैं तो दंग रह गया कि मेरे से दुगनी उम्र के लोग वहां 68 साल 70 साल के, और वो कई तो बिना नंगे पैर वो चल के जा रहे हैं। उनके पास उनकी जरूरत का सामान भी सिर पे लदा है, इसके बावजूद किसी से कोई शिकायत नहीं। हाँ, कुछ लोगों ने शिकायत जरूर की, तो कई लोगों ने कहा कि जो श्रद्धालु आते हैं उनको कोई शिकायत नहीं होती है क्योंकि वो तीर्थ यात्रा के मकसद से आते हैं। लेकिन जो सैर सपाटे के लिए आते हैं सैलानियों को शिकायत होती है। सैलानी ये सोचकर आते हैं कि मुझे घाट तक गाड़ी जाने को मिल जाए और वहां से सीधा स्नान करो, और वो भी वीआईपी घाट जहां लिखा हो वहां पर स्नान कर लो तो ज्यादा बढ़िया है, फोटो अच्छी आती है, सेल्फी बढ़िया आएगी। तो नो डाउट कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भाव के कारण वहां गए हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी दिखे जो सिर्फ सोशल मीडिया पर अपने आप का स्टेटस अपडेट करने को उस तरह से आए। लेकिन जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखी तिन तैसी। जहां तक मुझे लगा कि जो संगम में डुबकी लगाने की बात है, तो वो भाव से जिन्होंने डुबकी लगाई है उनको जरूर उसका पुण्य मिलेगा। और वैसे तो डुबकी लगाने को गंगा यमुना में जितनी मछलियां हैं, जितने कछुए हैं, जितने घड़ियाल हैं, उन सारे लोगों को तो डायरेक्ट टिकट मिल जाना चाहिए मोक्ष का, क्योंकि वो तो हर एक अमृत स्नान में वहीं पर रहते हैं और वहीं पर डुबकी लगाए रहते हैं। लेकिन वैसा वो सही नहीं है। तो आप जिस भावना से वहां पहुंचते हैं, जिस भावना से डुबकी लगाते हैं, बस वही भावना आपकी काम करती है। बाकी चीजें तो किसी ने एक
धूमिल कवि हुए हैं, उन्होंने कविता लिखी जिसमें उन्होंने लिखा कि राजधानी की सड़कों पर किसी ने सत्यमेव जयते को मिटाकर लिख दिया, यहाँ सब चलता है। बिल्कुल। संजय जी, आप जिस तरह से जिन शब्दों के माध्यम से लाइफ लेसन्स समझाते हैं ना, मेरी बड़ी ही कामना है कि जो भी यूथ हमें सुन रहे हैं उन तक पहुंचे और उनको समझ में आए। ये जो जेन जी का वो चक्कर है ना, इनको स्पेशली ये समझ में आना चाहिए कि कहना क्या चाह रहे हैं। वहां पहुंचने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ रील बनाइए, रियल में और रियलिटी में अंतर होता है। पंडित संजय शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, आपके पास आते हुए माघी पूर्णिमा के महत्व के साथ शुरुआत कर लेते हैं। आज का दिन इतना बड़ा है, इतना उत्तम है, कहते हैं कि देवता धरती पर पधारते हैं और गंगा स्नान करते हैं, तो आज के दिन आपके तमाम कष्टों का निवारण तो वैसे ही हो जाता है। इसी के साथ शुरुआत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जी, सबसे पहले जेएनटी के जो भी दर्शक हैं उनको माघ पूर्णिमा की और संत रविदास जयंती की शुभकामनाएं। मैं रविदास जयंती से ही प्रारंभ करके माघ पूर्णिमा पर आता हूँ। 1433 की माघ स्तुति 15 दुखियों के कल्याण हित प्रगट भय संत रविदास। और आज का दिन माघ का भी बड़ा पुण्य का दिन है। माघ मगर गति रवि जब होई, तीर्थपति आवत सब कोई। तो आज का दिन विशेष करके माघ पूर्णिमा है और ये दिन कहते हैं कि भगवान जो है पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, पर भगवान खुद भी जो है पूर्णिमा के दिन, माघ पूर्णिमा के दिन जो है स्नान करने, अमृत स्नान करने पर पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। और आज का दिन विशेष करके भगवान का ही दिन माना गया है। आज के दिन जो है भगवान विष्णु, लक्ष्मी और चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व रहता है। आज के दिन जो भी लक्ष्मी की पूजा करेगा, विष्णु जी की पूजा करेगा, उससे बड़ा ही पुण्य प्राप्त होगा। और जहां तक की बात स्नान की है कि आज के दिन जो स्नान संगम में करेंगे उनको अमृत की प्राप्ति होगी और उनका मन और आत्मा सब कुछ पवित्र हो जाएगा। और जैसा कहा जाता है शास्त्रों में कि हमारे यहाँ पे स्नान, ध्यान और दान तीनों का महत्व बड़ा ही भारी माना जाता है। और आज के दिन अगर हम लोग गुड़ का, तिल का दान अगर कर दें तो, और अन्न का दान, तो बड़े पुण्य की प्राप्ति होती है। और ये विशेष करके ऐसा दिन है माघ पूर्णिमा का, जिस दिन स्नान करने से व्यक्ति की अंतर आत्मा जो है पवित्र हो जाती है और जो हमारे पंच तत्व जो है हमारे शरीर के अंदर, 5 भूतों से जो शरीर बना है, उसकी भी तृप्ति हो जाती है और मोक्ष की तरफ जो व्यक्ति गतिगामी होता है। और जो पूजा पाठ, धर्म कर्म नित्य नियम से करते हैं और स्नान ध्यान करते हैं, उनको मोक्ष शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। और आज का दिन विशेष करके जो कलयुग के अंदर एक ऐसा दिन है जो 144 साल बाद में आया है, क्योंकि 12x12, क्योंकि 12 साल में कुंभ लगता है, 12x12 जो वृष राशि में जो है गुरु आते हैं, 144 साल बाद ऐसा योग बना है। और आज के दिन शोभन नामक योग भी बन रहा है और सौभाग्य योग, सौभाग्य योग, 2 योग आज के दिन बड़े ही शुभकारी हैं, जिसमें स्नान कर लेने से शोभन की प्राप्ति होती है, अमृत की प्राप्ति होती है और व्यक्ति का सौभाग्य और ज्ञान की वृद्धि होती है। और गंगा का स्नान, यमुना का स्नान, सरस्वती का स्नान, तीनों नदियों का जो स्नान आपको वहां पर प्राप्त होता है। गंगा जो है कर्म की देवी है, गंगा भक्ति की देवी, यमुना भक्ति की देवी है और सरस्वती ज्ञान की देवी है। तीनों देवियों का स्नान और स्मरण आप कर रहे हैं एक साथ मिलकर के, और भगवान के साथ साथ भी आपके साक्षात आपकी मुलाकात हो रही है वहां पर जाकर के। तो भगवान का ध्यान करते जाएं, भजते जाएं। कहते हैं कि कलयुग के अंदर जो भी भगवान का ध्यान मन से करता है और जाकी रही भावना, जैसे यानी कि संजय जी आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे सहयोगी आशीष श्रीवास्तव भी सीधा प्रयागराज से जुड़ गए, उनसे एक बार देख लेते हैं नजारा कि आज के दिन वहां पर कैसा नजारा देख रहे हैं। आशीष, आप देखिए, जिस तरीके के ये यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हैं, ये अपने आप में एक बड़ा पर्व के तौर पर है, क्योंकि ये 144 वर्षों बाद वाला कुंभ है और यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने करोड़ों श्रद्धालु देश ही नहीं पूरे विदेश से भी पहुंचे हुए हैं। अगर आप थोड़ा सा तस्वीरें देखेंगी तो पाएंगी कि कहाँ पर जो श्रद्धालु है वो कई किलोमीटर पैदल चलने के बावजूद भी लगातार यहाँ पर थकान महसूस नहीं कर रहे हैं। उनका मानना है कि वो जब डुबकी लगा लेते हैं तब उस दौरान उनके पर कोई ऐसा नहीं लगता है कि उन्होंने बहुत लंबा सफर तय किया है या वह बहुत दूर से चलकर आए हैं। तो ये सनातन और आस्था का ही कह सकते हैं एक असर है जो श्रद्धालुओं पर चढ़कर बोलता है और आज संगम में डुबकी लगाई है। नंबर की बात करूं मैं तो अब तक जो सरकारी आंकड़े हैं उसके मुताबिक 1,20,00,000 लोगों ने संगम में डुबकी लगा ली है। ये सुबह 10 बजे का आंकड़ा है। आप सोचिए कि जो संगम में डुबकी लगा रहे हैं श्रद्धालु वो लगातार बढ़ रहे हैं, लगातार इसमें चूंकि अमृत स्नान है। मेरे आसपास देखिए
कई श्रद्धालु खड़े हैं जो अलग अलग स्थान से आए हैं, अलग अलग जगह से आए हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हुए हैं? मेरा नाम राम अवतार है और मैं राजस्थान से आया हूँ। कैसी व्यवस्था है यहाँ पर? बहुत अच्छी व्यवस्था है सर। जब भगदड़ की सुनी तो हम डर गए थे, लेकिन जैसे मैंने योगी पे भरोसा था, हमने आके देखा सारी व्यवस्थाएं बहुत चाक चौबंद है और बहुत सेफ्टी से और बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं। स्नान बहुत अच्छे से हुए। आप बताइए। जिस तरह से डर लग रहा था ना, उस तरह से ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं, बहुत अच्छा लगा। कहाँ से आए? मैं तो मुंबई से आया हूँ सर, और लोग बहुत अफवाहें बोल रहे थे कि वहाँ जाओगे तो ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन हम लोग आने पर यहाँ का जो व्यवस्था है ना बहुत अच्छी लगी। अच्छी व्यवस्था है जी, बहुत बढ़िया व्यवस्था क्या है। व्यवस्था अच्छी लगी है, थोड़ा बताइए तो। यहाँ से व्यवस्था ये है कि जगह जगह पे सर फोर्स लगी हुई है और बैरिकेड लगाया गया है। जैसे जैसे भक्त यहाँ आ रहे हैं स्नान करने के लिए, आसानी से उनको, मतलब भक्त स्नान करने के बाद थोड़ा जा रहे हैं, फिर छोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। इसलिए आप बताइए कैसी व्यवस्था है? व्यवस्था ठीक है, लेकिन रोज की अपेक्षा आज थोड़ा सा बेटर है। क्यों ऐसा क्यों? और प्रशासनिक व्यवस्था। बताइए क्या व्यवस्था, कहाँ से आया? मैं सियाटल यूएस से आया हूँ। सियाटल यूएस। अच्छा, यूएस से आए आप? जी। ओके, बहुत बढ़िया। ये बताइए क्या समझ कर आए थे यहाँ पर? यूएस से आप आए हैं, क्या सोचा था कि भीड़ भड़ाका और इस तरीके की चीजें? ये सब सोचा था, इसमें कोई सरप्राइज नहीं हुआ। सिर्फ सरप्राइज गवर्नमेंट की सेवा, जो सेवा अच्छी कर सकते थे गवर्नमेंट की, सिर्फ वीआईपी के लिए है। और गवर्नमेंट तो जनता के चुने हुए लोग है ना, तो उनको वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों? वो तो समाज सेवक है। तो ये आपने संगम में डुबकी लगा पाए, आपकी नहीं लगा पाए? हमने कल भी लगाया और अभी भी लगा रहे हैं। तो व्यवस्था कैसी है यहाँ पर? व्यवस्था अच्छी है। अच्छी है व्यवस्था। ट्रैफिक जाम में फंसे या कहीं परेशानी हुई? कोई ट्रैफिक जाम में नहीं फंसे हम अभी तक। सिर्फ चलना बहुत पड़ा। बसेस रहती थी तो लोगों को कम चलना पड़ता था। आप यूएस से चलकर आए? यूएस से कौन चल के आएगा सर? फ्लाइट से ही आएगा यूएस से यहाँ तक। इलेक्ट्रिक बसेस है या ओला की शटल बसेस है, वो थोड़ी जर्नी देनी थी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा और प्रशासन, इतनी बड़ी भीड़ को नियंत्रण करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जो प्रयागराज में भारत सरकार ने किया हुआ है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। अरे सबकी परवाह छोड़िए और संगम किनारे आइए। हर हर गंगे। चलिए आशीष, लौटती हूँ आपके पास, लेकिन इस बातचीत से ये बात तो समझ में आई कि प्रशासन की तरफ से जो भी इंतजाम किए गए हैं, जो भी टीमें ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की है। जो कल तक भय था ना, जो संशय था कि ऐसा हो सकता है, नहीं हुआ है। हर कोई तारीफ ही कर रहा है कि बड़े ही सुचारू ढंग से चीजें आगे बढ़ी हैं। अब चलिए सीधा ये पहले रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन विजुअल्स आए हैं, तस्वीरें आई हैं, ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं। संगम धरा की कुछ अद्भुत तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आसमान से संगम का नजारा देख लीजिए, बेहद खूबसूरत नजर आएगा। हर तरफ श्रद्धालु ही श्रद्धालु मौजूद है। जहां तक आप नजर दौड़ाना चाहेंगे वहां तक दौड़ाइए, केवल भक्तों का रैला ही आपको इन तस्वीरों में नजर आएगा। देखिए, तस्वीरें अभिभूत करती हैं, तस्वीरें हैरान करती हैं। तस्वीरें ये बताती हैं कि भक्ति जो है, भक्ति में कितनी शक्ति है, और ये इसी बात की तस्दीक करती हुई बेहतरीन तस्वीरें गुड न्यूज टुडे के माध्यम से आप सबके सामने। और चलिए, ड्रोन से ली गई संगम धरा की कुछ तस्वीरें तो आपने दिखा दी, ये भी तस्वीरें आपके सामने हैं, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करते हुए। पूजा, बिल्कुल ये तस्वीरें देखिए, माघी पूर्णिमा पर करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचे हैं, तो इनका स्वागत के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी गई और प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा भी करवाई गई है। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा श्रद्धालुओं पर की जा रही है, ये उसकी तस्वीरें हैं। और माघ पूर्णिमा के दिन भी काफी ज्यादा भीड़ महाकुंभ में देखने को मिल रही है। श्रद्धालु जो वहां पर पहुंचे हैं, उनके स्वागत में कोई कमी ना हो, उसके लिए श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की ये तस्वीरें। और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, अरविंद जी आपके पास आते हुए। अरविंद जी, बार बार ना एक ही बात का जिक्र हो रहा है कि संगम में जो भी शख्स पहुंच रहा है, एक ही मन में उसके उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति करना। मोक्ष की प्राप्ति का जरिया क्या है, तरीका क्या है, साधन क्या है, साधन कौन बनता है और कैसे होता है? देखिए, मोक्ष के लिए तो एक मोक्ष शब्द लोग कह देते हैं, मोक्ष इतना साधारण नहीं है। बिल्कुल, मोक्ष की प्राप्ति के लिए जन्म जन्मांतर, कोटि कोटि जन्म जन्मांतर व्यक्ति को तपस्या करनी पड़ती है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो लोग वहां जा रहे हैं नहाने के लिए और नहा रहे हैं, तो नहाने की विधि क्या करें, इन्हीं चीजों से उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। देखिए, आप कुछ दूर पहले ही अपने पैरों से आप जो जूते चप्पल पहन रखे हैं उसको उतार दें,
और जितने कदम आप जो है चलेंगे और माँ गंगा का, भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए, उतना ही आपको अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होगी। गंगा के नजदीक जब आप पहुंचते तो सबसे पहले माँ गंगा को प्रणाम करें, पूरी मस्तक अपना झुका करके। इसके बाद आप जो है उसमें प्रवेश करें। देखिए, जब आप प्रवेश करते हैं तो साक्षात नारायण स्वरूप होते हैं, और जब गंगा को कर में लेते हैं तो साक्षात ब्रह्मा स्वरूप होते हैं, और जब डुबकी लगाते हैं तो साक्षात शिव स्वरूप होते हैं। अब उसमें कितनी डुबकी लगानी है, कैसे करना है? आप प्रथम डुबकी जो लगाएं अपने इष्ट देव की लगाएं, जिसका आप पूजन करते हैं, जिसको आप अपना इष्ट मानते हैं। दूसरी डुबकी आप अपने माता पिता के नाम की लगाएं। तीसरी डुबकी आप जो लगाएं वो अपने पितरों की लगाएं, जिनकी वजह से आपको यह शरीर और आपको यह उच्चस्थ जो है संस्कार प्राप्त हुए, और उनका आशीष प्राप्त करें। चौथी डुबकी आप फिर किसी भी अपने स्वजन जो है, भाई बहन आदि जिसकी भी लगा सकते हैं, या पत्नी आपके साथ नहीं है तो उनके नाम की लगाएं। पांचवी डुबकी फिर आप अपनी लगाएं। इस तरह से 5 डुबकी लगा करके कम से कम आप स्नान करें। स्नान जो कर रहे हैं, अपना आप मल नहीं धो रहे, जो शारीरिक आपका जो है गंध है वो नहीं धो रहे, जो अंदर का आपका काम, क्रोध, मद, लोभ रूपी जो आपका जो है पाप है, उसको आप धोएं। ठीक है, आत्मा को शुद्ध करें। आत्मा को शुद्ध करें। तो कहते हैं कि जो आपकी जो है शरीर की शुद्धि तो जो होती है जल और मिट्टी से होती है, लेकिन आत्मा की शुद्धि परमात्मा के स्मरण और परमात्मा के नाम से होती है। यही चीज जो है, कई बार आप देखें कि जब आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर के प्रांगण में जैसे घंटी बजाते हैं आपकी आंख बंद हो जाती है। क्यों बंद हो जाती है? आप गए तो दर्शन के लिए हो, तो आंख खोल करके दर्शन करो। क्यों नहीं आप आंख खोलते हैं? क्योंकि ईश्वर आपके हृदय में विराजमान हो जाता है। तो वही हृदय रूपी अंदर जो भी कुछ विकार है उसको आप त्याग के आइए, और कोई ना कोई ऐसी वहां से एक प्रतिज्ञा करके आइए कि ये दुष्कृत्य कर्म मेरे जो जीवन में है, कोई भी आपका यदि अवगुण है तो उसको वहीं छोड़ के आइए। ये महापुण्य की प्राप्ति है। आप देखिए, अनुभव कीजिए कि कितनी करोड़ों की भीड़ है और कोई सैनिटाइजर नहीं है, कोई मास्क नहीं है, कोई दूरियां नहीं है, सब बिल्कुल वहीं डुबकी लगा रहे हैं, सब वहीं एक साथ हैं, लेकिन किसी प्रकार का भी कोई वायरल इन्फेक्शन कुछ भी नहीं है। इसको आप नोट कर लें कि यही पहचान है सनातन की, यही पहचान है परमात्मा की, यही पहचान है भक्ति की। इसलिए जो अब नवनीतन विज्ञान है वह मजबूर हो जाता है कि आखिर में ये है क्या भक्ति, है क्या सनातन, है क्या ये ज्ञान। तो यही चीज है, आप इसकी साक्षात जो है गवाही है, दर्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो इस तरह से आप जो है करें तो निश्चित रूप से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पंडित जी आप। और दर्शकों को बता दें कि इस पावन धरती पर केवल देश से ही नहीं, विदेश से भी भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, और माघी पूर्णिमा के महत्व को ये लोग भी जानते हैं, और इस पवित्र दिन संगम में डुबकी लगाने के लिए भी पहुंच रहे हैं। तो विदेश से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं माघी पूर्णिमा के इस महत्व को जानने के लिए। तस्वीरें ऐसी सामने आई हैं, ये आप देख सकते हैं कि विदेशी श्रद्धालु भारी तादाद में महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। सिर्फ देश से ही नहीं, विदेश में भी अब महाकुंभ की चर्चा काफी ज्यादा हो रही है, और पवित्र स्नान के लिए दूर दूर से, अलग अलग जगहों से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और संगम में डुबकी लगा रहे हैं। देखिए, यही तो खूबसूरती है हमारे देश की कि जो भी इस मिट्टी में आता है, इस मिट्टी में पूरी तरह से मिल जाता है। और चलिए, श्रद्धालु क्या कह रहे हैं उन्हीं की जुबानी सुन लेते हैं। विदेशी श्रद्धालुओं को क्या कहना है वो सुनिए जरा। How can I share my experience? It's fantastic. I'm so delighted to be here. It's such a magical place. So magical, and the people have been so incredible. It's unique in the world. Unbelievable experience. I'm so proud to see it. It's beautiful. It's fantastic. The crowd, the people, so friendly, so beautiful, so amazing. It's the best place on the world for today. It's really a great experience being here. It's once of a lifetime experience. We've never seen in our life so many people dealing with their beliefs, bathing, coming together, being as one community, one crowd. You have to be here to feel it. It's really an experience that you have to live. बोलने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं जब ऐसे एक्सपीरियंस हम सुनते हैं। संजय जी, अग्री करेंगे? क्या क्या शब्द उन्होंने कहे कि इट्स फैंटास्टिक,
ये बिलीफ के बारे में कह रहे हैं कि ऐसी अनुभूति इनको तो नहीं हुई इस जीवन काल में। जो शुरुआत मैंने की थी ना कि इस जीवन काल में ऐसी अनुभूति किसी ने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया है, यही शब्द इन्होंने इस्तेमाल किए हैं। संजय जी। अच्छा, मुझे लगा आप संजय शर्मा जी से बात करें। आपसे नहीं, इसमें तो बिल्कुल ये किसी भी आदमी के लिए ना भूलने वाला क्षण होगा, जो सारी जिंदगी उनके हृदय में छप जाने वाले दृश्य हैं ये। और जिस भाव से लोग वहां पहुंचे हैं वो सबसे बड़ी बात होती है। तो हर एक आदमी के मन में मुझे ये लगता है कि ये गारंटी आप लिख लीजिए कि वो हर एक आदमी के मन में एक जैसे ही विचार आ रहे होंगे कि ऐसा न भूतो न भविष्यति टाइप है कि अपने जीवन में फिर दोबारा वो ऐसा क्षण देख पाएगा या नहीं देख पाएगा, उसको लेकर सबके मन में संशय है। इसलिए कहते हैं कि दिल में छुपा के रख ली है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। तो लोगों ने इन दृश्यों को अपने हृदय में ऐसे रख लिया है कि इधर दिल में देखेंगे और उनको वही जो रोमांच है ये देखते समय उस रोमांच का अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि ये हमेशा इस तरह के दृश्य उनको दिखाई नहीं पड़ेंगे। और अगला मेला बिल्कुल अलग होगा। अगला महापर्व जो भी 6 साल बाद होगा, अर्ध कुंभ और उसके बाद महाकुंभ, तो बिल्कुल उसका अलग एक्सपीरियंस होगा। तो इससे भी बढ़िया, इससे भी ज्यादा भव्य दिव्य होगा। तो ऐसे में जैसे आप बहते पानी पर पानी से पानी नहीं लिख सकते, लेकिन आप मिट्टी पर मिट्टी से मिट्टी लिख सकते हो। तो बहते हुए पानी पर पानी से पानी नहीं लिख सकते, वैसी स्थिति है यहां पर। तो इसलिए हर एक आदमी उसका साक्षी बनना चाहता है और उसका मनोरथ, उसकी कामना है कि वो वहां पहुंचे और जो सारे लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं वही अनुभव वो भी वहां जाकर करे। क्योंकि हर एक आदमी का अनुभव अलग अलग होता है, उसके शब्दों की बयानगी अलग होती है। ये अलग बात है कि सारे लोगों को, अगर चीनी की बोरी से करोड़ों लोग अगर चीनी का दाना खाते हैं तो सबको मिठास तो वही लगेगी, लेकिन उसके बताने का तरीका, उसके अनुभव का तरीका बिल्कुल अलग होगा। और वैसा ही सब में है कि सब में वो चीज है, लेकिन सबके अनुभव अलग अलग है। संजय जी, एक टर्म अगर यहाँ पे मैं यूज करना चाहूं, यूनिफाइड महाकुंभ, इसने सबको यूनाइट कर दिया है। ना कोई धर्म देख रहा है, ना कोई जात देख रहा है, ना पात, ना रंग, क्रीड, हम इन चीजों से ऊपर उठ गए हैं। तो यही खूबसूरती है महाकुंभ की। यही भक्ति है ना, यही भक्ति है। ना कोई जात है वहाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, हर तरह का व्यक्ति स्नान कर रहा है, लेकिन किसी के अंदर कोई भेदभाव नहीं। आपके बगल में कौन स्नान कर रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आप भी वहीं डुबकी लगा रहे हैं, बाकी लोग भी वहीं। सबको अपनी अपनी फिक्र है, अगल बगल क्या हो रहा, जिसको कहते हैं कि शुद्ध बुद्ध भूल के लोग उसमें शामिल हैं उस महापर्व में। क्योंकि ब्रह्मांड का महापर्व है, इसमें सिर्फ पृथ्वी का नहीं, सनातनियों का नहीं, इसमें हर तरह के। और दूसरी बड़ी बात कि कोई एक देवता नहीं है जिसकी पूजा के लिए लोग वहां आए हैं, सबके अपने अपने देवता हैं। क्योंकि ये प्रकृति की पूजा का पर्व है। ये पर्व है जिसमें पृथ्वी है, बृहस्पति है, सूर्य है, चंद्रमा है, शुक्र है, शनि है, बुध है। ये सारे ग्रह अपनी अपनी खास पोजीशनिंग की वजह से जो इनकी स्थितियां हैं, वो अलग अलग एंगल से जो किरणें आ रही हैं, सूर्य की किरणें वहां से परावर्तित होकर आती हैं, वो यहां पर एक जगह सेंट्रलाइज हो रही हैं प्रयाग में। और वहां से गंगा और यमुना के जो जल धारा है उसके ऊपर से जब वो परावर्तित होती हैं, तो उसकी जो पावर है वो पावर काम करती है। और इसी वजह से लोग यहां पर इतने सारे लोग इकट्ठा हैं। किसी को कोई निमंत्रण नहीं गया, कोई, सब अपने अपने भाव के वशीभूत होकर आ रहे हैं। सिर्फ भारत के कोने कोने से ही नहीं, बल्कि दुनिया भर से लोग आ रहे हैं। और सबके एक्सपीरियंस एक जैसे हैं, आंखें फटी की फटी हैं, मुंह खुला का खुला है, और अंदर जो गुदगुदी, जो रोमांच हो रहा है, उसको वो शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, मैं तो यही कहूंगी कि ये अद्भुत है, ये अविश्वसनीय है, ये अकल्पनीय है। ये है महाकुंभ। महाकुंभ का आज 31वां दिन है और माघ पूर्णिमा का मौका भी है। वही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सुबह से। और हिंदू धर्म में माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व भी होता है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कला में होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ पूर्णिमा पर संगम में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और समस्त पापों का नाश हो जाता है। देखिए, माघ पूर्णिमा के इस पवित्र स्नान को देखते हुए प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी की है। शहर, मेला क्षेत्र, वाहनों की एंट्री यहां पर रोक दी गई है। क्राउड मैनेजमेंट को कंट्रोल में करने के लिए तमाम तरह के विशेष इंतजाम किए गए हैं। स्ट्रैटेजी बनाई गई है पवित्र स्नान करने के लिए। महाकुंभ नगर में भारी भीड़ जुटने की संभावना के चलते कल से ही पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया था। माघी पूर्णिमा पर 3 से 4 करोड़ श्रद्धालुओं के संगम स्नान का भी अनुमान है। माघी पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं का 1 महीने का कल्पवास भी पूरा होगा और वो शुभ स्नान के बाद घर को लौटना भी शुरू कर देंगे।
और हमारे साथ स्टूडियो में खास गेस्ट पहले से मौजूद हैं, संजय शर्मा जी, अरविंद शुक्ला जी और पंडित संजय शर्मा जी। पंडित जी, सबसे पहले आपके पास पंडित संजय शर्मा जी, कहा जाता है कि आज के दिन कल्पवास की समाप्ति होती है। ऐसे में आज के दिन श्रद्धालु के लिए ये कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, इसके बारे में थोड़ा समझाइए। जी देखो, कल्पवास क्या है कि वहीं पर रह करके व्यक्ति जो है भगवान का ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं और ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। क्योंकि अनंत ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है, आप स्नान करते हैं तो आप ध्यान, मेडिटेशन, योग, साधना सब करते हैं, तो उस जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसके बाद कल्पवास से निवृत्त होकर अपने घर की ओर जाते हैं। और मोक्ष की जब बात करते हैं तो अहम ब्रह्मासी, अगर मन के अंदर इस प्रकार से जो है फीलिंग आना शुरू हो जाए कि मुझे आत्मज्ञान हो गया है और सत्य और चित्त और आनंद की अनुभूति जब होना शुरू हो जाती है, तो वो ज्ञान का एक बड़ा ही भारी जो है वो होता है अनुभव। और कहा जाता है कि हमारे जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, हर व्यक्ति की इच्छा यही होती है कि मैं जो है मोक्ष को प्राप्त कर लूं, शीघ्र ही भगवान के दर्शन कर लूं, भगवान के समीप पहुंच जाऊं। तो इस प्रकार का जो है मन के अंदर भावना होती है। और मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर आप योग और साधना भी करते हैं तो उससे काफी ज्यादा ईश्वर की कृपा व्यक्ति के ऊपर हो जाती है। और ये एक ऐसा दिन है जब कल्पवास का जब पूर्ण होता है तो व्यक्ति के मन में, अंतर मन के अंदर ऐसी भावना आ जाती है कि मैं ईश्वर के समीप आ चुका हूं और मेरी भक्ति जो है बढ़ चुकी है और अनंत भक्ति करके ईश्वर को जो है प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार की भावना रख करके और व्यक्ति अनंत ज्ञान और अनंत शक्ति को जो संकुचित कर लेता है। और गंगा में जब स्नान करता है, यमुना में स्नान करता है, सरस्वती में जब स्नान करता है तो उसको आत्मबोध हो जाता है और आत्मबोध से मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। और अष्टांग योग साधना के द्वारा भी हम जो है योग करके भी हम जो है मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दिन एक ऐसा दिन है कल्पवास का जब आप पूर्ण रूप से पूर्ण हो जाते हैं। जिस प्रकार से पूर्णिमा का चंद्रमा जब पूर्ण होता है तो उसके अंदर 16 कलाएं आ जाती हैं, अमृता, मंदा, पुष्प, पुष्टि, तुष्टि, धृति, ये सब जो कलाएं होती हैं, 16 कलाएं। इस प्रकार से जब 16 कलाएं संपूर्ण होती हैं उसी प्रकार से व्यक्ति आनंदित हो जाता है। और वैसे जब पूर्णमासी का जब चंद्रमा होता है तो हम आनंद विभोर वैसे भी रहते हैं। जब पूर्णमासी का चंद्रमा होता है तो व्यक्ति के मन में खुशी का संचार होता है। और जब डार्क नाइट होती है, अमावस्या होती है, तो मन हमारा बुझा बुझा रहता है। तो आज जो कल्पवास का दिन है, जब पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए तत्पर होकर के स्नान करके उस मिट्टी में बैठ करके आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई और मोक्ष के प्रति जो है हम अग्रसग्र हो गए। और एक बात और कहूंगा कि जो डुबकी लगाने वाली बात कही थी, तो मैं एक बात और कहूंगा कि चारों दिशाओं में देख करके डुबकी लगाएं, क्योंकि 5 तत्वों से हम बने हैं। और जो हमारा 5 तत्व है, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, और आकाश तत्व की ओर देख करके प्रणाम करें और चारों दिशाओं को प्रणाम करके डुबकी लगाने से आनंद विभोर होता है, व्यक्ति का जीवन सार्थक हो जाता है और मन में काफी ज्यादा शांति होती है। और आज के दिन जो है दान का भी, जैसे मैंने बताया था कि भगवान विष्णु का जो वास है पीपल के वृक्ष में होता है, तो पीपल को जल, तिल का दान, और सबसे ज्यादा जरूरी है क्रोध को शांत। काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये सारे नरक के रास्ते बताए गए हैं। तो इन सबको त्याग करके मोक्ष की प्राप्ति करनी है। तो अपने ज्ञान को बढ़ाएं, भक्ति को बढ़ाएं, साधना को बढ़ाएं, तभी ईश्वर से जो है साक्षात्कार हो जाता है और हमारा मन जो है काफी ज्यादा जो है सुखी हो जाता है। और जैन धर्म में तो आप कहें कि कहा जाता है कि अहम ब्रह्मासी, जो मैंने शब्द का उच्चारण किया, तो हर व्यक्ति को जो है मोक्ष पाने के अलग अलग रास्ते हैं। जो कोई साधना से पाता है, कोई योग से पाता है, कोई तपस्या से पाता है, और कोई ऐसे कुंभ में जाकर के, संगम में जाकर के स्नान करके भगवान का भक्ति भाव से स्नान करके अपने अपने भाव हैं। बिल्कुल सही कहा संजय जी आपने। देखिए, महाकुंभ का महापर्व और तमाम रंग आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे के संग। संजय जी, आपके पास आते हुए सवाल मेरा यह है कि जब हम इन फीलिंग्स की, इन भावनाओं की बात करते हैं ना, जिसमें आता है फॉर एग्जांपल हम पैसा कमाते हैं, ठीक है, ये कमाई का जरिया है, हम सोचते हैं कि इतना पैसा है, अब हमारी सैलरी इतनी हो चाहिए, ये भाव। एक भाव है कि आपका माता पिता का सेवा के प्रति, एक भाव है कि आप जीवन में आगे प्रगति करना चाहते हैं। बहुत सारी फीलिंग्स और बहुत सारे इमोशन से आप घिरे रहते हैं। अब इन सबको जब आप पीछे छोड़ देंगे ना, इनसे ऊपर उठ जाएंगे, तब महाकुंभ में जाकर जो आप करना चाहते हैं शायद आप वो कर पाएंगे। ये वो एक जगह ऐसी होती है जहां आप तन, मन और धन तीनों की शुद्धि कर सकते हैं, तीनों को आप अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। तो जो स्नान है वो तन की शुद्धि का कारक बताया गया है,
और जो आप जब तप करते हैं, वहां पर अपना कुछ ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उससे आपके मन की शुद्धि होती है, यानी आप अपने अंदर झांकने की कोशिश करते हैं। और तीसरी, जब आप दान करते हैं, लोगों को देखकर आपके मन में करुणा होती है, आपको लगता है कि ये सारी चीजें मिथ्या हैं, इसको दूसरों के काम में लगा दिया जाए, तो उस समय आपके धन की शुद्धि होती है। और धन के बारे में तो कहते हैं कि धन की 3 गतियां हैं। सबसे उत्तम गति है दान करना, परोपकार करना, लोगों की मदद करना। उससे अगर रह जाए तो फिर आप उसका उपभोग करते हैं, वो मध्यम गति है, जिसमें सिर्फ स्वार्थ, अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में आदमी सोचता है। और अगर इन दोनों में धन नहीं लगा तो धन की तीसरी गति नाश होती है, तो फिर वो धन नष्ट हो जाता है। तो बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए वहां जाते हैं ताकि इन तीनों चीजों को अपने जीवन में आत्मसात कर सकें, महसूस कर सकें। और एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो एक ही जगह आप पहुंचते हैं, वहां आपको ये सारा एक्सपीरियंस गेन करने का मौका मिलता है। तो इसलिए कुंभ जैसे महापर्व की अहमियत, हमारे जो हमारा शाश्वत धर्म है, जिसकी सनातन परंपराएं हैं, और बढ़ उसमें जाती इसका महत्व। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं संजय जी आप। अच्छा अरविंद जी, आज के दिन पितरों को कैसे खुश किया जाए, उसकी क्या कोई प्रॉपर विधि होनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा बतलाइए। देखिए, ऐसा है कि पितरों के लिए ऐसा है, गंगा स्नान जब आप कर रहे हों या घर में भी जब स्नान कर रहे हों, तो स्नान के बाद सूर्य नारायण को अर्घ्य दें। सूर्य नारायण के अर्घ्य के बाद फिर पितरों को आप तर्पण करें, तो उनका आप जो है पूरी तरह से आशीष प्राप्त करेंगे। अब देखिए, हम सुबह से लाइव है आप सभी आप लोगों के साथ में। लास्ट में बस एक शब्द कहूंगा कि ये सारी नदियां जाकर के सागर में मिलती हैं, गंगा सागर में। तो कहते हैं, आकाश पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम, सर्वदेव नमस्कारा केशवम प्रति गच्छति। जैसे कहीं भी जल की वर्षा हुई हो, वो बह करके लास्ट जो है तो सागर में पहुंचता है। उसी प्रकार आज दिन में मान लीजिए गंगा स्नान आपका नहीं हो पाया है या किसी तरह से आप पूजन पाठ नहीं कर पाए हैं, तो सिर्फ आप स्मरण कर लें किसका, केशवम प्रति गच्छति, आकाश पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम, सर्वदेव नमस्कारा केशवम प्रति गच्छति। आप सिर्फ भगवान विष्णु, भगवान केशव का स्मरण कर लेंगे, उससे भी आपको सभी पुण्य, सभी फल की प्राप्ति होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी आपका, अरविंद जी आपका, पंडित संजय शर्मा जी आपका भी।